हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मेरी आज की वीडियो मेरे व्लॉग से थोड़ी अलग होने वाली है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसका अपडेट तो मैं आपको देती ही रहती हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कनाडा का अपडेट देने वाली हूँ कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है, जॉब मार्केट कैसा चल रहा है, कोविड का क्या सीन है और एक नए इमिग्रेंट के लिए चैलेंजेस कितने ज़्यादा और बढ़ गए हैं। तो अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं, वो भी साल 2021 में, तो प्लीज़ इन चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू टुडेज़ वीडियो। मैंने अपनी पिछली कई सारी वीडियोस में बताया है कि कनाडा की क्या क्या चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद। एज ए न्यू इमिग्रेंट क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा आने का जो मेन कारण है हर किसी के लिए, वो होता है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और ये तो हम सबको पता ही है कि कनाडा इस मामले में नंबर 1 कंट्री है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल गई है। अब सिचुएशन वैसी नहीं है जो कुछ सालों पहले होती थी। इमिग्रेंट के लिए चैलेंजेस तो हमेशा से ही रहते थे, लेकिन इस टाइम पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले चैलेंज की बात करूँ है, वो है कोविड-19। आई नो कोविड-19 पूरे वर्ल्ड के लिए ही चैलेंज बना हुआ है, लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में केसेस दिन पर दिन इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं नंबर्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि नंबर्स इतने रैपिडली चेंज हो रहे हैं। जो मेन 3 प्रोविंसेस हैं कनाडा की, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, इन तीनों में ही केसेस का नंबर बहुत ज़्यादा है। और प्रॉब्लम ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो बहुत इतनी स्पीड से रोल आउट नहीं हो रही जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूं तो मेरे एज ग्रुप की टर्न आएगी जाके अक्टूबर और नवंबर में। और जब तक यहाँ पे लोगों को सबको वैक्सीन नहीं लगता, तब तक बैक टू नॉर्मल आने की कोई आसार नहीं है। इनफैक्ट फरवरी 2021 में सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो गई थी। कोविड के केसेस बिल्कुल नीचे चले गए थे और लोगों ने बाहर निकलना भी शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल है। लेकिन कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है, ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि केसेस का नंबर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और ये जो वेरिएंट है ये यंगस्टर्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट कल ही के आर्टिकल में ये भी आया था कि अब तो हॉस्पिटल्स में बेड भी नहीं मिल रहे। तो सिचुएशन एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बुरी है और यही कारण है अभी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। आप लोगों को, अगर मेरे व्लॉग्स आपने देखे हैं तो आपको पता है कि पिछले 6 महीनों से हम घर पे ही हैं, ना हमारे घर कोई आता है, ना हम किसी से मिलने जाते हैं, कहीं नहीं जाते। अगर ग्रॉसरी भी करनी है तो भी मास्क पहने। इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी केसेस का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए कभी यहाँ पे स्टे एट होम ऑर्डर निकल जाते हैं, कभी कर्फ्यू डिक्लेयर हो जाता है, कभी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोविड की सिचुएशन बहुत ही सीरियस थ्रेट बना हुआ है यहाँ पे। जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी, तो जब नया इमिग्रेंट आता था तो उसका जो सबसे पहला चैलेंज होता था वो होता था कि लैंड करने के बाद अकोमोडेशन ढूंढना। लेकिन अब तो अकोमोडेशन तो बाद की बात है, चैलेंज वहीं से शुरू हो जाता है जब आप अपनी फ़्लाइट लेते हो। आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको अपने होटल की बुकिंग करवानी पड़ेगी और जब आप यहाँ पे लैंड होते हो आपको गवर्नमेंट रिकमेंडेड होटल्स में रहना पड़ेगा, जिसका खर्चा काफ़ी मोटा है। 3 दिनों का खर्चा, अलग-अलग प्रोविंसेस के होटल्स के अलग-अलग खर्चा है। ऑब्वियसली मैं नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे पाऊँगी, बट ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल का 1500 से $2000 लगता है 3 रातों का। और ये तब है अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट आती है नेगेटिव। भगवान ना करे अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको उसी होटल में 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है यही बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बुला रहे। और उन्हीं में से ही हम हैं। मेरे पेरेंट्स आना चाहते हैं, लेकिन ये खर्चा काफ़ी मोटा खर्चा है। एक टिकट आती है $1000 की, लेकिन खर्चा ऊपर से है $2000 और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो अगर आप आने का सोच रहे हो तो यहीं पे आपका खर्चा शुरू हो गया। अभी तो आप लैंड ही कर रहे हो और इतना मोटा खर्चा लैंड करते ही। उसके बाद बात करते हैं जॉब मार्केट की, जो हर किसी के सवाल है कि जॉब मार्केट कैसे चल रही है। जॉब मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, जॉब मार्केट बहुत फेवरेबल नहीं है। 2 तरह की जॉब होती है, एक होती है मिनिमम वेज जॉब जिसको सर्वाइवल जॉब बोलते हैं, एक होती है आपकी फील्ड की जॉब जिसे हम ऑफिस जॉब बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती थी तो इमिग्रेंट यहाँ पे जब आता था तो जब तक उन्हें अपने फील्ड की जॉब नहीं मिलती थी वो तब तक सर्वाइवल जॉब्स करते रहते थे ताकि उनका खर्चा निकलता रहे। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे कोविड के कारण इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इम्पैक्ट हुई है, जैसे कि टूरिज़्म, होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री। तो अब तो मिनिमम जॉब मिलना ही इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर मैं ऑफिस जॉब की बात करूं तो ऑफिस जॉब में आपका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग ये वाली इंडस्ट्री में थे, जो इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, तो वो वाले लोग अपना इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर आप पहले 10 लोगों के साथ compete कर रहे थे, अब आप 100 लोगों के साथ compete करोगे। और जो मिनिमम जॉब है वो यूजुअली होती है या तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में होती है या वेयर हाउसेस में होती है, और इन जगहों में कोविड का आउटब्रेक सबसे ज़्यादा हो रहा है। हालांकि एक अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आउटब्रेक हो गया और 400 से 500 लोगों को कोविड हो गया एक ही वेयर हाउस से, और वो वेयर हाउस 2 से 3 हफ्ते तक बंद रहा। तो ये चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और मैं सिंस एचआर में हूँ, मैं इस चीज़ को रोज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। पहले जब मैं जॉब पोस्ट करती थी तो अगर मुझे 100 एप्लीकेशन आती थी, तो अब मैं जॉब पोस्ट करती हूँ तो 500 एप्लीकेशन आती है। और यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप इतने लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो जो ऑलरेडी कनाडा में है, जिन्हें ऑलरेडी कैनेडियन एक्सपीरियंस है। नॉर्मल सिचुएशन में यही प्रॉब्लम आती है कि जब जॉब अप्लाई करते हैं, हर एम्प्लॉयर बोलता है कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, और अब तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस लगाती रहती थी, मुझे तो कोई इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आ रहा था। और मुझे ऐसा लगता था यार, मेरे को ऐसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। मैं उठती थी, रिक्रूटर से मिलने जाती थी, कंपनीज़ में जाती थी, अपना रेज़्यूमे हैंड ओवर करती थी, अपनी पर्सनालिटी शो करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बात करना अलग होता है, एक पेपर देना अलग होता है रेज़्यूमे। बट आज की सिचुएशन में आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहो। अगर आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, देयर इज़ नथिंग मच यू कैन डू। सो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। और बिलीव मी, हो सकता है कि आपको, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, वहाँ जाके देख लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो और आपको जॉब नहीं मिलती, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। जब मैं आई थी, मेरे को 4 महीने जॉब नहीं मिली थी, और उस टाइम पे तो मेरे हस्बैंड के पास बहुत अच्छी खासी जॉब थी उनके पास। बट स्टिल मैं इतने स्ट्रेस में थी कि मुझे जॉब मिल क्यों नहीं रही। मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी जॉब क्यों नहीं मिली। तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। आप नई कंट्री में आते हो, आपको ऐसा लगता है यार, यहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट के कारण, और आपको होता है कि जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, और जब नहीं मिलती तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है। तो अगर आप आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें कि अगर आपको 5-6 महीने जॉब नहीं मिलती तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है आईटी के लोगों के लिए। सिंस अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अब थोड़ी बढ़ गई हैं। तो ये आईटी वालों के लिए एक एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज जो जॉब मार्केट है वो फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है मैं एक एसेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरे पास जॉब है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर इस कोविड-19 में मेरी जॉब चल जाती, क्योंकि इतने लोगों की जॉब जा चुकी है। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को सम अप करूँ, मैं यही बोलूँगी कि जॉब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है, और अगर आप आते भी हो तो आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अब बात करते हैं हाउस मार्केट की। हर इमिग्रेंट का कहीं ना कहीं सपना ये ज़रूर होता है कि इस देश में आके अपना घर लेने का, लेकिन आज की डेट में वो एक्चुअल में सपना ही रह गया है। कोविड चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लेकिन जो रियल एस्टेट मार्केट है ये ऊपर ही जा रही है। ये हमेशा बूम में तो रहती थी, लेकिन पिछले 1 साल में रियल एस्टेट मार्केट में जो 1 साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं, वो 30% बढ़े हैं। और उसका मेन कारण ये है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोविड है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, तो ये रियल एस्टेट मार्केट इतना बूम में क्यों है? उसका कारण ये है कि पैसा बहुत सस्ता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदनी शुरू कर दी, और डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। 1 साल में 30% का मतलब है कि अगर आप कोई घर पिछले साल में $7 लाख का था, आज की डेट में वो $9 लाख का हो गया है। तो अगर आप आते हैं और ये सोचते हैं कि आप घर ले पाएंगे, वो वाली चीज़ अब नहीं रही। हमें भी 3 साल लग गए, और मुझे लगता है कि अगर हम पिछले साल या उससे 1 साल पहले आए होते तो हम घर कभी भी नहीं ले पाते। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपको एक सिंगल टाउन हाउस भी लेना है जो कुछ 8 या $8.5 लाख का आता है, उसके लिए आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए कुछ $1.5 लाख, और उसके अलावा आपके पास 50 से 60 हज़ार डॉलर होने चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ऑन एन एवरेज सैलरी है यहाँ पे 50 से 60 हज़ार डॉलर।
और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर आप आते हैं ये सोचते हैं कि बस आप जाएँगे, नौकरी मिल जाएगी और नौकरी मिलते ही आप घर ले लेंगे, अब वो चीज़ नहीं रही। हाँ, ये चीज़ थी कुछ 5 साल पहले जब लोग आते थे और इनफैक्ट ये भी सिचुएशन थी कि लोग मिनिमम वेज पे जॉब करते थे हस्बैंड वाइफ, तब भी वो घर अफ़ोर्ड कर सकते थे। लेकिन अब वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं रही। अगर आप 10% टॉप 10% अर्नर में भी हो, तब भी आपके लिए घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है आज के सिचुएशन में। तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा बूम में है और एक नए इमिग्रेंट के लिए घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज के सिचुएशन में। ये तो थी मेन चीज़ें, जॉब मार्केट की सिचुएशन, हाउसिंग मार्केट की सिचुएशन, बड़े-बड़े चैलेंजेस। लेकिन और भी बहुत छोटे-छोटे चैलेंजेस आते हैं और छोटे-छोटे नहीं, मैं बोलूँगी वो छोटे नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। जब भी आप नई कंट्री में आते हो तो आप क्या करते हो? उस कंट्री को एक्सप्लोर करते हो, लोगों से मिलते हो, अपना नेटवर्क बनाते हो। लेकिन आज के सिचुएशन में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ एक ही जगह पे बंद रहते हो। आप अगर पब्लिक ट्रांज़िट भी यूज़ करते हो तो आप अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हो और अगर भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल्स की, जैसे मैंने बोला कि हॉस्पिटल्स की बहुत ही बुरी हालत है। अगर आपको कोई नॉन थ्रेटनिंग डिसीज़ है तो आपको इतना एंटरटेन नहीं किया जाएगा हॉस्पिटल में। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसका कारण ये था कि मेरे हस्बैंड के बैक का मसल टियर अप हो गया था। वो इतनी ज़्यादा पेन में थे कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत बुरी हालत में थे। लेकिन फिर भी हम किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे क्योंकि कोविड-19 के कारण एंटरटेन ही नहीं किया जाता था, लिया ही नहीं जा रहा था। वही हमने वर्चुअल डॉक्टर को दिखाया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भगवान ना करे अगर आप यहाँ पे आए और आपको कुछ हो जाए, आपके वहीं पे बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको हॉस्पिटल ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें हैं, बच्चे पार्क में नहीं जा सकते, बच्चों घर पे ही रहते हैं। इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। अगर आप आना चाहते हैं आए, जैसे मैंने बोला हर किसी का पर्पस यही होता है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मैं नहीं चाहती कि आप आए और आपको इतने सारे चैलेंजेस फेस करने लगे और आपको लगे कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। तो प्लीज़ इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अपडेट देने के लिए कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है कोविड के कारण। एक बहुत बड़ा थ्रेट है हर इस कंट्री के लिए। जॉब मार्केट की सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। जो लोग यहीं पे हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं है, न्यू इमिग्रेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल है। हाउसिंग मार्केट में एक नया इमिग्रेंट नहीं सोच सकता घर लेने का। सो प्लीज़, और भी जो सारे चैलेंजेस जो मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ अगर आप आना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लें, पढ़ लें और फिर अपना डिसीजन लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों का कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखें, प्लीज़ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। स्टे हेल्दी, बाय।